हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल PKR एनीमे पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डीलिंग विद मिकाडीनो सिस्टर्स इस ब्रिज के एपिसोड नंबर 2 को देखने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में मिस्टर मिकाडीनो यू से मदद मांगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटियों को संभाल के रखो, और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और इसके बाद वो फोन रख देता है और इसके बाद यू भी सोचता है कि मुझे उन तीनों की मदद करनी चाहिए। और इसके बाद वो कपड़े पसार रहा था और इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार मैं किस तरीके से उनकी मदद कर सकता हूँ। और अगर मैं उनकी मदद करने की कोशिश भी करूँ और वो सफल ना हो पाए, मतलब कि जो उनका लक्ष्य है उस काम में, तो फिर क्या होगा। और इसके बाद वो ना अपने उसी पल को याद करने लगता है जहाँ पे सभी लोग उससे दूर होने लगे थे। और वो लोग बोलते थे कि मुझे नहीं लगता कि ये सेब्रू का बेटा है, क्योंकि सेब्रू वाले एक भी टैलेंट इसके अंदर नहीं है। और वो सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि उनकी हालत भी मेरी तरह हो। और इसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं मदद करके रहूंगा। और इसके बाद अपनी साइकिल उठाता है और एक जगह को जाने लगता है। और इसके बाद वो शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा वेजिटेबल्स खरीदने लगता है और सोचता है कि हम सभी पहले तो एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। और इसके बाद नीको घर पे आती है और वो ना वहाँ पे यू को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको याद ही नहीं था एक तरह से कि यहाँ पे कोई लड़का भी रह रहा है। और इसके बाद यू ना उसको खाना टेस्ट करने के लिए देता है और एक तरह से नीको को ना टेस्ट तो करना था, बट वो बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए खाना लेके आया और मैं वही खाने वाली हूँ। और इसके बाद वो नहा के आती है, मतलब कि नहा के आते साथ ही मेकअप वेकअप करके जैसे बाहर आती है ना, तो वो अगेन काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अभी यू ना कुछ ज्यादा कमाल कर रहा था, एकदम रियल शेफ बन चुका था। और इसके बाद यू ना वहाँ पे काफी सारी रेसिपी देखने लगता है और ये चीज देख के ना नीको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और नीको बोलने लगता है कि अभी मैंने इसके फूड को रिजेक्ट किया ना, इसलिए ये और भी काफी ज्यादा फूड बनाने की ट्राई कर रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे मीवी भी आ जाती है और मीवी को देख के ना यू बोलने लगता है कि अच्छा तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमाल का डिनर बना रहा हूँ। और मीवी बोलते हैं कि आखिरकार इसको क्या हो गया, और नीको बोलते हैं कि सच में ना काफी ज्यादा मूर्ख है। और इसके बाद ना उनके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी बड़े बड़े शेफ उनके लिए खाना बनाया करते थे, बट उसके बाद भी उनको ना उनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसके बाद नीको बताने लगता है कि मेरे शरीर में क्या क्या चीजें जानी चाहिए, इसका डिसीजन केवल मैं ही लेती हूँ, जैसे कि कितना कैल्शियम जाना चाहिए, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितना हेल्दी चीजें एक तरह से जानी चाहिए उस चीज के बारे में। और वो खा तो रही थी बट उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद वो ना फटाक से नीचे जाने लगता है छिप छिपा के। और इसके बाद वो जैसे यू का खाना देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इतना अच्छा खाना देख के, और उसको ना लालच आने लगता है। और इसके बाद यू भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा घोस्ट की तरह बातें करने लगता है और बताता है कि इसके अंदर तुम्हें प्रोटीन, कैल्शियम सभी चीजें मिल जाएंगी जिस चीजें की तुम्हें जरूरत है। और उसकी हरकतों को देख के ना अभी नीको भी काफी ज्यादा डरने लगी थी और वो बोलने लगता है कि तुम्हें इसको ट्राई करना चाहिए। और नीको बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तुम प्लीज डरना बंद करो, मैं इसको ट्राई करती हूँ। और बंदा ना अभी तक चुप नहीं हुआ था, अभी भी काफी ज्यादा बड़बड़ाया जाता। और एक तरह से नीको को ना थोड़ा पास्ट की बात याद आती है कि कैसे यू खाना बना रहा था और अभी ना उसको काफी ज्यादा शर्म भी आ रहा था। और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक बाइट ले लेती हूँ। और वो खाती है ना तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तारीफ भी करते हैं एक तरह से। और ये देख के यू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ना कैट का इमेजिनेशन करने लगता है कि एक कैट को भूख लगता है और जब उसको खाना देते हैं तो काफी ज्यादा प्यारी हो जाती है कैट। और नीको बोलने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से क्रीपी वाला इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हमें मीवी भी दिखाई जाते हैं और उसके भी मुंह से पानी तो टपक रहा था। और इसी टाइम पे यू भी वहाँ पे आ जाता है और उसको भी ना काफी ज्यादा डराने लगता है। और मीवी बोलते हैं कि तुम्हें ना डराने की जरूरत नहीं है, मैं खाना खाने के लिए एकदम रेडी हूँ। और एक तरह से नीको को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, काफी शांत होकर खा रही थी। और मीवी की तरफ यू देखे जाता ना तो मीवी बोली थी कि अगर इसी तरीके से मुझे देखते रहोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी। और इसके बाद मीवी बताने लगता है कि मैं तुम्हें टेबल के इस तरफ से देख रही हूँ ना, तो तुम मुझे काफी ज्यादा गोल मटोल सी नजर आ रही हो। और नीको बोलते हैं कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से दोनों ना आपस में बातें करने लगते हैं और ये देख के ना यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तब यहाँ पे काजुकी भी आ जाती है और अपने सामने का दृश्य देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी दोनों बहनें वहाँ पे खाना खा रही थी। और यू बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना काफी ज्यादा विटामिन है, मतलब कि विटामिन ए, विटामिन बी सब कुछ मिलेगा और ये तुम्हारी हेल्थ को ना काफी ज्यादा अच्छा बना सकता है। और ये चीज देख के ना काजुकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बट वो खाना खाती नहीं है, इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और बोलते है कि मेरे पास अपना खुद का खाना है खाने के लिए। और इसके बाद तभी नीको बोलते है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और काजुकी बताने लगता है कि अभी तुम दोनों ऐसे बैठे हुए जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली बैठ के खाना खाती है, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे खाना बनाए और मैं उस खाने को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करने वाली। और ये सुनकर ना यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अभी ना उसको इमेजिनेशन में कैट ने भी काट लिया था दांत, मतलब कि खाना खाने के बाद भी उस कैट ने बाइट कर लिया था यू को। और अभी यू ना एक तरह से काफी ज्यादा उदास भी हो गया था और उसको उदास देख के ना नीको भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि अगर तुम फिक्र क्यों करते हो, मेरे को दोनों एक खाना मैं खा लेती हूँ। और इसके बाद यू बताने लगता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं था और अगर तुम भावनाओं में आगे कुछ भी खाने लगोगे तो तुम काफी ज्यादा मोटी हो जाओगी। और ये चीज सुनकर नीको काफी ज्यादा डर जाती है और नीको के साथ मीवी भी ना काफी ज्यादा डर जाती है वहाँ पे और बोलते हैं कि
ये खाना उसे खाना भी चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद वो काफी प्यार से बोलने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप क्या खाओगे उसके ऊपर ना मैं काफी अच्छे तरीके से नजर रखूंगा। और ये सुन के ना निको काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और बोलते हैं कि सच में तुम कितने ज्यादा गंदे इंसान हो। और वहाँ पे यू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों बोला। और इसके बाद यू ना क्लास के अंदर घबराते हुए सोच रहा था कि मैं 3 दिन से काजुकी के लिए खाना बना रहा हूँ, बट वो मेरे खाने को इग्नोर करके चली जा रही है। और वो सोचने लगता है कि मैं इस तरीके से तो हार नहीं मान सकता और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसके बाद हमें काजुकी दिखाई जाती है और वो ना लड़कियों के बीच में घिरी हुई थी। और तभी वहाँ पे यू भी आ जाता है और ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो ना काजुकी को आवाज लगाने लगता है और बाकी बंदे बात करने लगते हैं। तो वही बंदा जिसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और काजुकी भी बोलती है कि तुम्हें ना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और ये सुनकर ना बाकी लड़कियां फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद बताने लगता है कि मैं सोचते हुए ना पूरी रात सो नहीं पाया और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ और आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगे। और ये सुनकर ना बाकी सभी लड़कियां ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो तो वहाँ पे कुकिंग की बात कर रहा था और बाकी लड़कियां ना थोड़ा गलत सोचने लगी थी। और काजुकी ना गुस्से में बोलने भी लगते हैं कि तुम्हारे चक्कर में ना यहाँ पे सभी के दिमाग में ना गलत आइडियाज आने लगे हैं। और लिटरली इसके बाद वो बोल देते हैं कि तुम ना घर पे जाने के बाद मुझे सब बात बताना। और ये सुन के तो भाई लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहाँ पे सभी लड़कियां बोलने लगता है कि कहीं आप दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं हो ना। और चुपचाप यू वहाँ से कल्टी खा लेता है इसके बाद। और इसके बाद यू सोचने लगता है कि अब मुझे ना नीको के पास जाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो जरूर मेरी मदद करेगी। और नीको ना अपनी टीम के साथ होती है, मतलब कि मार्शल आर्ट टीम के साथ। और इसके बाद तभी वहाँ पे यू आता है और वो बोलता है कि नीको सान तुम कैसी हो। और यू को देख के ना नीको वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और दो लड़के आके ना अभी यू को परेशान करने लगे थे और बोलते क्या आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और अभी नीको भी ना काफी गुस्से में यू की तरफ देख रही थी और यू के ना काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है और सोचता है कि अभी मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन मीवी बची हुई है। और इसके बाद क्लास के अंदर ना हमें मीवी दिखाई जाती है और उसके आगे ना 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी और एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी। बट मीवी ना काफी आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। और ये सुनकर ना वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चुपचाप ना वहाँ से चली जाती है इसके बाद। और जाते टाइम ना काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं मीवी को कि मतलब कि वो रॉयल है तो कुछ ज्यादा ही अकड़ के दिखाती है। और ये सारी बातें ना यू सुन रहा था वहाँ पे। और इसके बाद यू ना मीवी की तरफ देखता है और वो ना अकेले चुपचाप एक जगह पे बैठी हुई थी। और घर पे तो वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो सोचने लगता है मतलब कि घर पे तो काफी ज्यादा खुश रहती है वो। और इसके बाद वो मीवी के पास जाता है और बोलता है कि क्या लंच करने चला चाहोगी मेरे साथ। और इसके बाद मीवी ना वहाँ से उठ के जाने लगती है और बोलते है कि मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी ना यू उसका पीछा करते जा रहा था। और इसके बाद मीवी ना पूरे स्कूल में भागने लगती है और बोलते है कि तुम ना मेरा पीछा करना बंद कर दो। और यू ना लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था और बोलता है कि तुम्हें ना मेरे साथ लंच करना होगा। और इसके बाद दोनों ही थक चुके थे काफी ज्यादा। और यू बोलता है कि अब तो तुम थक चुके हो, अब तो मेरे साथ लंच कर सकती हो ना। और मीवी बोलते है कि नहीं अभी मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। और इसके बाद यू बताने लगता है कि आप क्लास के अंदर काफी ज्यादा शांत थी। और इसके बाद मीवी बताने लगता है कि आखिरकार उनके साथ बात करने का फायदा ही क्या, मतलब कि मेरे लेवल की है ही नहीं और आखिरकार मैं उनकी बकवास की बातों में क्यों पढ़ूं। और वो बताने लगता है कि मैं उन सभी से ना काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। और इसके बाद यू बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ। और मीवी बोलते है कि आखिरकार तुम मेरी बातें कैसे समझ सकते हो। और यू बोलता है क्योंकि मैं भी एक रॉयल हूँ। और ये सुनने के बाद ना मीवी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या तुम मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे ना। और वो पूरी तरीके से तो नहीं बताता बट एक तरह से वो अपनी मदर के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। और इसके बाद वहाँ पे ना यू काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। और ये देख के ना मीवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम ना पागलों की तरह हरकतें करना सबसे पहले बंद कर दो। और इसके बाद यू ना मीवी की तरफ देखता है और लिटरली वो ना काफी प्यार से हंस रही थी वहाँ पे। और ये देख के सच में मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो दोनों ना एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे और मीवी बताने लगता है कि मुझे एक बात याद है, मतलब कि काजू के 3 साल की थी और वो ना सीक्रेटली मदर को बताई थी कि उसके लिए अकेले एक मील बना दे, शायद उसको क्लब लेके जाना था, शायद ये हो सकता है। और ये सुन के ना भाई काफी ज्यादा यू हैरान होता है कि मतलब कि 3 साल की उम्र से वो क्लब जा रही है। और इसके बाद यू सोचता है कि मैं ना कोशिश करूंगा कि मैं उसकी मदर की तरह खाना बना सकूं जो कि काजुकी को काफी ज्यादा अच्छा लगे। और इसके बाद तभी उसके पास काजुकी आती है और यू ना उसको कुछ बोल पाता उससे पहले वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये देख के यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद काजुकी बताने लगता है कि वो बस थोड़ा सा फीवर हो गया होगा, मैं थोड़ा थक गई थी इस कारण। और इसके बाद नीको जैसे सर पे हाथ रखते हैं ना उसका हाथ जल जाता है और दोनों बहनें बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना आराम करना चाहिए। और इसके बाद यू भी ना वहाँ पे खाना लेके आता है बट वो ना तीनों को बाहर कर देते हैं, मतलब ये किसी की बातें नहीं सुनती। और दोनों लड़कियां भी आपस में बात करने लगते हैं कि अभी उसको लीड रोल मिला ना, इस कारण वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है अपने रिहर्सल को लेके। और यू भी बोलने लगता है कि उसको रेस्ट भी करना चाहिए और साथ ही टाइम टू टाइम खाना भी खाना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और इसके बाद वो अगेन काजुकी के कमरे में उसका खाना लेके जाता है बट अभी काजुकी ना अगेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो ना खड़े होकर उसको बाहर निकालने के लिए आ रही थी बट तभी अचानक से नीचे बेहोश हो जाते गिर जाती है। और वो बोलने लगता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मतलब कि तुमने मुझे कैच भी नहीं कर पाए। और इसके बाद तभी यू बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती ना मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ। और काजुकी बोलते है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। और यू ना काफी स्टाइल मारते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मैं काफी आसानी से कर लूंगा। और वो ना एक्ट में ना प्रिंस और प्रिंसेस का रोल करने वाले थे और लिटरली यू की एक्टिंग इतनी ज्यादा कमाल की होती है, लिटरली इतनी ज्यादा कमाल की होती है ना, वो अगले सीन
सीन में ना दरवाजे के बाहर होता है। मतलब कि भाई मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा हंसी आ रहा है, प्लीज माफ करना। और वो ना इसके बाद काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मुझे अंदर आने दो, मतलब कि मेरी मदर ने मुझे एक्टिंग सिखा रखा है, मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। बट काजुकी ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और फटाक से दरवाजा बंद कर लेती है। और अभी काजुकी को भी ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। और इसके बाद वो लगातार भाई काफी दिनों तक ना ऐसे परेशान करते रहता। मतलब कि जैसे काजुकी के कमरे में जाता ना वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता और काजुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसके बाद। और इसके बाद काजुकी ने अपने रूम में लेट के सोच रही थी कि वो सच में पागल है क्या, उसको नहीं पता कि प्रो बनने के लिए आखिरकार कितना मेहनत करना होता है। और इसके बाद अपने पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं, जहाँ पे उसके कैंप में क्लब में मतलब कि सभी लोग काफी ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं। और वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि मैं फेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसके बाद वो ना नीचे जाने लगती है और लिटरली वो देखती है कि यूना अभी तक जगा हुआ है और वो ना उसी की एक्टिंग देख के ना एक्ट कर रहा था वहाँ पे, मतलब कि एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहा था एक तरह से। और उसको प्रैक्टिस करते हुए देखना काजुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना बेकार एक्टिंग कैसे कर सकता है। बट फिर भी ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अगले दिन में ना वो ऐसे एक्टिंग करके ना परेशान कर रहा था। और काजुकी सोचती है कि अब मुझे ना इसकी भी थोड़ी मदद ले लेनी चाहिए एक तरह से, बंदा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और वो भी ना अपना अगला एक्ट बोलती है और इसके बाद यू भी ना अपना अगला लाइन लेता है और वो लाइन ना सच में काफी अच्छा बोल दिया था उसने। और ये देख के ना दोनों काफी ज्यादा हैरान होता है, मतलब ये काजुकी और ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और काजुकी भी ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और सिर्फ एक लाइन ठीक बोलने पे ना यू डायलॉग मारने लगता है कि 14 साल के फेलियर के बाद फाइनली मैंने कर दिया और मम्मी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मतलब कि मैं एक्टर बन गया। यू भी बोलने लगता है कि बस मैं अभी काफी ज्यादा खुश था ना, इस कारण मैं ऐसे रो रहा था। और इसके बाद काजुकी बोलने लगते है कि काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपनी एक्टिंग क्लास में वापस जा पाऊँ। और इसके बाद तभी काजुकी बोलते है कि मुझे लगता है यू तुम जीत गए हो क्योंकि मैंने फाइनली तुम्हारा खाना खा लिया। और ये सुन के ना यू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद तभी काजुकी बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक डिश का रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मतलब कि तुम वो मेरे बना सकते हो। और यू बोलते है कि हाँ तुम बोलो तुम्हें क्या खाना है। और काजुकी वहाँ पे बोलने वाली होती है बट अभी ना वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने बिस्तर में जाकर सो जाती है। और इसके बाद वो लिटरली बताने लगता है कि आखिरकार उसको क्या क्या चीजें नहीं खाना पसंद है और मैक्सिमम ना वो सारी सब्जियों का नाम बता देती है। और ये देख के ना यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार आपको ये सारी चीजें पसंद ही नहीं है, तो आखिरकार आपको पसंद क्या है, मतलब कि आप सच में एक छोटी बच्ची हो। और इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड भी यहाँ पर हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड क्या था। वीडियो अच्छा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे, क्या एनीमे वो सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। वीडियो अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।